भी पता है ज्यादातर साथी, ज्यादातर दुनिया में, मैं अपनी यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। इस पैटर्न को क्या चेंज कर सकते हैं? एक बार हैंड ओवर कर दीजिए। किसी साथी ने ये उत्तर नहीं बताया कि भूल जाते हैं बीच बीच में। ये एक बहुत बड़ा कारण है, भूल जाते हैं। रास्ते का पता तो है लेकिन पुरानी आदतें ऐसी पड़ी हुई रहती है कि वो जो वास्तविक रास्ता उसको भूल जाते हैं। किसी ने ये भी बताया था, हालांकि ललन भैया ने पहले ही बता दिया था, जब सारी दुनिया गलत रास्ते पे चल रही होती है तो हमें अपने सही रास्ते पर पता होते हुए भी हमें डर लगा रहता है कि क्या पता ये रास्ता पे मैं चलूं कि नहीं चलूं, कि पूरी दुनिया तो उधर जा रही है और मैं अपना रास्ता अलग कैसे निकाल पाऊं। तो डर भी एक कारण होता है। ऐसे अनेक कारण है कि हम सही रास्ते पे नहीं चल पाते हैं। तो क्या आज हम डिसाइड कर सकते हैं कुछ, अपने तरीके को बदल सकते हैं, तो मंजिल पे विश्वास हो, और जब रास्ता पता हो तो उसी रास्ते पे चले ना। फिर कारण क्यों है कि उस रास्ते पे नहीं चलते? मुस्कुराने के फायदे मैं पूछूंगा तो आप सब बड़े अच्छे से बता दोगे कि मुस्कुराने से बहुत फायदे होते हैं। पूरे संबंध अच्छे होते हैं, बीमारियां कम होती है, हमारी पहचान बढ़ती है, हमारा सामाजिक दायरा बढ़ता है, सिस्टम के बारे में हम कोई भी चीज बता रहे तो उसका प्रभाव जल्दी जाता है, सामने वाले को खुशी दे पाते हैं, माहौल अच्छा हो पाता है। फायदे ही फायदे अनेक मुस्कुराने के। और पता भी है कि मुस्कुराना है, मतलब मुस्कुराने के लिए तो किसी रास्ते का भी जरूरत नहीं है, फिर भी हम मुस्कुरा नहीं पाते हैं। तो आज से क्या करेंगे आप? क्योंकि मुस्कुराना एक अलग तरह की क्रिया है, वो भौतिक गतिविधि नहीं है, उसमें थोड़ा सा मन का रोल है। तो जब जब ख्याल आए, क्या मुस्कुराने की आदत बढ़ाएंगे? जिंदगी में चमत्कार करना है ना आपका, तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज है मुस्कुराना। दुनिया के सितारे बन जाते हैं। हम में से ही कोई भी इंसान मुस्कुरा मुस्कुरा कर वो फिल्म का एक्टर बन जाएगा, कहीं क्या बन जाएगा। तो मुस्कुराना, मुस्कुराते हुए बात करना, दूसरों को मुस्कुराने का वातावरण देना, ये करेंगे एक तो। अब तय कर लीजिए, एक बार मुस्कुरा कर देखिए। वो पता है क्या, कोई कोई रोक रहा है अंदर? कैसे लगते हैं? अपने को कैसा लगता है, खुद को, दूसरों को कैसा लगता है? थोड़ा और मुस्कुराइए, अच्छे से मुस्कुराइए। थोड़ा, किसी भी चीज को जितना प्राप्त करना हो ना उससे ज्यादा करना पड़ता है। ज्यादा करोगे तो जितना करना उतना सुनिश्चित हो जाता है, जितना करना उतना ही करेंगे तो जितना करना वो भी रिस्क में रहता है, जोखिम में रहता है कि वो, और अक्सर अगर हो नहीं पाता है। तो चलिए, अब अपने मूल प्रश्न पे जो एक विषय है वो उस पे भी बात कर लेते हैं। हमें पता है मंजिल की हमें ग्रोथ करनी है। कितनी ग्रोथ करनी है? 100, 50, 25 की ग्रोथ करनी है। हमें रास्ता भी पता है। बताइए रास्ता कौन सा है? 100, 50, 25 की ग्रोथ का रास्ता। गर्दन रखते हैं और हाँ, अब मैं एक आपसे भी एक निवेदन करना चाहूंगा। जो पर्सन से पहले अगर हमारा हैंड रेस हो रहा है, ये भी हमें क्या दर्शाता है, ये हमें अपने आप को चेक करना। पहले हैंड रेस कभी नहीं करना, जो पर्सन आता है उसके बाद में हमें हैंड रेस करना। अब कीजिए सर। हाँ, 100, 50, 25 की ग्रोथ, पर्सन चेंज हो चुका है, उस पर बात करनी है। आर के कुशवा जी। गैसेस पे काम।
कर रहे हैं क्या? हाँ सर, कर रहा हूँ सर। हम्म। जी। हाँ, राज कुमार जी, आइए सर। सर मेरा भी जवाब वही है जो अभी कुशवाहा सर ने बोला, गैसेस पे हमको सही तरीका से काम करना पड़ेगा सर। यस। बहुत स्पष्ट छोटी सी चीज है ना, बहुत बड़ी बात ही नहीं, बहुत छोटी बात है, तो जिंदगी कितनी आसान है देखिए। मंजिल पता है कि 150-25 से ज्यादा की ग्रोथ करनी है। रास्ता पता है कि गैसेस की एजुकेशन पे चलना है। ये केवल आप यहाँ बोल रहे हैं या आपको भीतर से पता है? क्योंकि वो जो कारण थे ना, उनमें से कौन सा कारण आपको बाधक बन रहा है? क्योंकि 100% कोई कर रहा हो ऐसा तो कोई भी नहीं बोल सकता। जितना करना चाहिए, जितना होना चाहिए, उतना नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, छोटी मोटी छोटी मोटी। तो आज हम क्या डिसाइड करेंगे? आज हम ये डिसाइड करेंगे कि जब हमें मंजिल वही है, रास्ता यही है, तो हम ये जो रोज रोज बोले यूएलपी क्विक नहीं हो पा रहा है, वेलकम मीटिंग नहीं हो पा रही है, ये नहीं, ये क्यों करना है? ये बहुत है संभव बात हो तो ठीक है, समझ में आती है। पर जितना संभव है उतना तो होना चाहिए। और कारण आप सबने बता दिए कि या तो लापरवाही है, भूल जाना है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पुरानी आदतें पीछा नहीं छोड़ती। जो बदलेंगे नहीं वो बढ़ेंगे भी नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल, कि 150-25 की ग्रोथ बड़े आराम से हो सकती है, और गैसेज की एजुकेशन को पूरे सिस्टम में लाने से हो सकती है। तो टीम को इकट्ठा करो, माइंड क्लियर करो, रास्ते पे आगे बढ़ो। दिक्कत क्या है कि इसमें ये दिक्कत है, कहाँ हमने चूक की है? बहुत सरल ही तो बात है ना। आपके टीम के, मान लीजिए 10 साथी मेन है, पहले मुख्य है, उनको इकट्ठा करो, उनको बात करो कि भाई हमें ये करना है या कुछ और करना है। नहीं बोले ग्रोथ तो इतनी करनी है, इससे ज्यादा करनी है हमें, तो रास्ता यही है या कोई और आपके दिमाग में रास्ता है? तो हम सब स्पष्ट हो जाते हैं और आज से इसी रास्ते पे चलेंगे। क्योंकि हमको जानते हुए भी हम रास्ता नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो हम नादान हो गए, हम जो भी लापरवाह हो गए, या जो भी हम कहेंगे। तो ये बात स्पष्ट करनी है, काम हो गया बस। और तुरंत तुरंत चीजों को ठीक करते जाइए। उसी समय डिसाइड कर लीजिए कि कितने यूएलपी क्विक होंगे। आप अपनी अपनी टीम में चेक करोगे वेलकम मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, पहली खरीदारी ऐसे हो रही है कि नहीं हो रही है, हर साथी बढ़ती हुई खरीद कर रहा है कि नहीं कर रहा पर मंथ। सारा एक सिस्टम डेवलप कर लीजिए और काम हो गया। किसी के डाउट है तो क्लियर कर लीजिए, माइंड सेट कर लीजिए कि भाई पुराना कोई भी चीज, पुरानी आदतें में हम ऐसा कर रहे हैं ना, वैसा कर रहे हैं। घर घर जाके प्लान दिखाना, ये सब जो कर रहे हैं, पुरानी आदत है, तो पुराने परिणाम आएंगे। नई आदत बदलेंगे तो नए परिणाम आएंगे। तो ये जो माइंड की जो अस्पष्टता है, ये जो दुनिया भर के जो बहाने हैं, इनको पहले सेट कर लीजिए, अपने माइंड क्लियर कर लीजिए। और ये इसी बात को, इसी रास्ते से चलिए कि भाई हमारे को करना तो यही है और रास्ता भी यही है। फिर हम रास्ते ही अलग अलग चलेंगे तो ये कैसे होगा? चलिए, बात सबको क्लियर हो गई? वेलकम मीटिंग की संख्या बढ़ाने के लिए क्या क्या करना होगा? मतलब बढ़ाने का मतलब जितनी चाहिए उतनी होनी चाहिए ना, कोई भी चीज जब भी तो
गैसेज का पालन होगा। तो ज्वाइनिंग तो 100 हुई और वेलकम मीटिंग 2 हुई है, तो वो तो होना नहीं होना एक जैसा हो गया। तो 100 ज्वाइनिंग है तो 100 ही वेलकम मीटिंग भी होनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? अवधेश कुमार जी। जी सर। इसके लिए सर सबसे पहले फॉलोअप पे काम करना पड़ेगा। जो भी नए साथी का ज्वाइनिंग हो रहा है, तो पहली खरीदारी का तरीका तो मतलब बेहतर करना ही है, परिवार के साथ खरीदारी कराना है। उसके साथ 1 से 2 दिन के बाद उनको बोल देना है कि आपके यहाँ हम आ रहे हैं अपनी टीम के साथ आपको वेलकम करने के लिए। और अपने आसपास के कुछ लोगों को रखना है, वहां आकर के आपको वेलकम भी करेंगे और नए साथियों को जानकारी भी देंगे। और सर, ये फार्मूला पिछले महीना मैंने लागू किया, और गैसेज का जो 20 पॉइंट है उस पे अभी 3 पॉइंट पे लागू किए। और उसका नतीजा है कि सर कि 2 पॉइंट पे लागू किए हैं, 2 जगहों पे लागू किए हैं। और उसका नतीजा है कि सर एक जगह 400% का ग्रोथ हुआ है और एक जगह 150% का ग्रोथ हुआ है। और दोनों साथी का पिन चेंज हुआ है बिजनेस, एक का 400 और एक का 150% ग्रोथ हुआ। थैंक यू। यस, ये भी एक नया कारण और सामने आ रहा था कि कभी कभी क्या है कि हम थोड़ा सा भी करेंगे और ग्रोथ हो जाएगी। ये वर्तमान ग्रोथ तो हो जाएगी, लेकिन अगर मजबूत सिस्टम करके करेंगे ना तो हमेशा होती रहेगी। एक बार की ग्रोथ को सिस्टमेटिक ग्रोथ मान लेना, ये भूल हो जाएगी साथी। फिर आपको ये अगले महीने झटके आ जाते हैं। हालांकि अवधेश कुमार मेरे की वर्किंग में कोई डाउट नहीं है, आप मुझे पता है कितने सीरियसली कुछ कर रहे हो। लेकिन अपना सवाल ये है कि भी वेलकम मीटिंग की संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने बोला कि वो मैं स्पष्ट नहीं हो पाया कि वेलकम मीटिंग की संख्या पूरी टीम में बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम। वो तो व्यक्तिगत तौर पे हो गया कि व्यक्तिगत किसी की ज्वाइनिंग कोई कराता है तो वो अपनी अपनी लिए तो करा लेगा, लेकिन हमारे यहाँ ग्रुप होता है ना, पूरा समूह का देखना पड़ेगा। क्योंकि आप जो बताया उससे खुद की ज्वाइनिंग की तो हो जाएगी, जो अपन ने कराई है टीम में नहीं हो पाएगी, तो वापिस बुला लेते हैं। आपने अवधेश जी को बुलाना। हाँ, उसके लिए सर उसके लिए सर हम बात किए थे कि अपने टीम के जो भी साथी हैं उनको फॉलो पर विशेष रूप से ध्यान देना है। उनको फॉलो अप करना है कि भाई आप जो भी जी। देख कराते हैं उसकी। यस, तो अभी पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा ना, जब तक जी, उनको पूरा प्रोसेस के मीटिंग साथ है। की। देखिए, पहला कदम होगा टीम के जो भी सीनियर साथी उनको गैसेज की एजुकेशन का पता होना, उनके माइंड में मंजिल और रास्ते की क्लैरिटी लाना, स्पष्टता लाना कि यही मंजिल है और यही रास्ते है भैया। आपको अगर डाउट हो तो पहले इसको क्लियर कर लीजिए। अगर आपको ये नहीं करना चाहते हो तो मैं आपसे नहीं करूंगा, आपको तंग नहीं करूंगा, लेकिन आप करना चाहते हो तो फिर हमको 100% करना पड़ेगा। करना। क्योंकि आप जी। स्पष्टता तो लाइए ना जीवन में, अस्पष्ट क्यों है इतना? पहले पूरा माइंड सेट क्लियर करो पूरी टीम का। तो आज क्या करोगे, आज या कल, ज्यादा लेट नहीं, आज या कल में आप पूरी टीम का, हर साथी को बोल रहा हूँ मैं केवल, पूरी टीम का माइंड सेट क्लियर कर लीजिए कि ये मंजिल यही है या कुछ और है, रास्ता यही है या कुछ और है। और रास्ता यही है तो फिर पहले हम सब साथी सुनिश्चित करेंगे कि ये काम हमारे इसी तरह से होंगे। जी। ये करना पड़ेगा पहले। अगर ये बात नहीं हुई, फिर फॉलो अप हो रहा है ना, तो वो सुनेगा ही नहीं। फॉलो अप से जी सर। पहले आपको भूमिका निर्धारित करनी है सबकी। फिर आप सबको जिम्मेदारी बांटो। अगर आप टेक्निकल एचीवर हो तो जिम्मेदारी बांटो कि भाई आपको अपनी टीम में ज्वाइनिंग को देखना है और सुनिश्चित करना है कि इनकी वेलकम मीटिंग की क्या तैयारी हो रही है। जी। इसके अलावा भी एक काम और करना पड़ेगा, कोई अन्य साथी से मैं जानना चाहूंगा। जी। अ, किरण भाई को। आपने कर दिया, ठीक है। जी धन्यवाद। वेलकम मीटिंग। यस सर, धन्यवाद सर। वेलकम मीटिंग की संख्या बढ़ाने के लिए हमें टीम में लीडर्स की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, और जो बताया जैसे टीम में साथियों को गैसेस पर लाना और उसका रास्ता क्लियर करना,
और एक एक साथियों को मिलकर वो माइंडसेट जो जैसे बताया वो क्लियर करवाना, इसकी भूमिका निर्धारित करना और इसकी जिम्मेदारी क्या है उसको समझाना पड़ेगा। जी सर। यस, लीडर्स की संख्या बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि उनको वेलकम मीटिंग लेना सिखाना। वो डर के मारे ही नहीं करते हैं, क्या पता कैसे वेलकम मीटिंग होती है, मुझे क्या बोलना है। तो वो आप एक बार उसका फॉर्मेट निर्धारित कर लीजिए और वो सबको सिखाइए, ये करना पड़ेगा। तो ये वेलकम मीटिंग ऐसे आप पूरी तैयारी कीजिए और पूरी टीम में। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा हूँ, अब एक बार हैंड ओवर करते सारे। वेलकम मीटिंग के भीतर जब हम वेलकम मीटिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या गतिविधि होनी चाहिए? मतलब कहीं चले गए अपन वेलकम मीटिंग करने के लिए, तो क्या क्या करेंगे वेलकम मीटिंग के दौरान? आइए विनय सर, आप आइए। और मोबाइल जिनका खड़ा है ना, वो सोच रहे नंबर क्यों नहीं आ रहा, तो फिर मुश्किल है आना। वेलकम मीटिंग के लिए गुरुदेव एक ग्रुप में जाना चाहिए। कम से कम 4 से 5 लोगों की संख्या हो, और उनके घर जाने के बाद उनसे मिलना चाहिए, उनके पूरे परिवार से मिलना चाहिए, और उनका हो सके तो मालार्पण आदि तालियों के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। और उनके साथ बैठकर उनका हाल चाल पूछना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में जो खरीदारी कराए थे, कोई प्रोडक्ट आपने यूज किया कि नहीं किया है, इत्यादि हाल चाल ही लेना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। यस, बहुत बढ़िया। 4-5 होते तो बहुत बढ़िया बात है, आपने जो 4-5 बोले। पर अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो दो तो कम से कम हुई हो। परिवार लाना चाहिए, परिवार के साथ बातचीत करनी है। तो 4 हो जाते हैं यानी 2 कपल हो जाते हैं तो बेस्ट। जी गुड। बाकी चीज आपने बताई वो बिल्कुल सही है, पर कुछ और विषय जो गतिविधियां करनी है वेलकम मीटिंग में, वो कोई और साथी बताए। हाँ, विद्युत शुक्ला जी। जी। सर, जैसा विनय सर ने बताया उसके अलावा हमें हमारा जो अभियान है ना सर, उसके बारे में उनको अच्छे से परिचित कराना कि आखिर हम चाहते क्या है, कितना बड़ा उद्देश्य है। और उसके लिए हमें उन्हें आरसीएम वर्ल्ड अपना ये जो चैनल है यूट्यूब का, ये सब्सक्राइब करवाना। ऐसे ही एक दो चैनल अपने सब्सक्राइब करवाना। और फिर उन्हें बताना कि कई बार क्या होता है सर कि लोग उस महत्व को नहीं समझते। जैसे मैंने जो फील किया कि भाई हम सुबह सुबह कैसे आ पाएंगे, तो जब हम महत्व को बड़ा बताएंगे कि देखो बड़ा काम है, अगर हमें कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेनी होती, हमने 1 लाख 2 लाख रुपए फीस जमा कर दी होती बच्चे की, और सुबह का ही बैच मिलता, तो क्या हम करते? तो ऐसा एक प्रेरित करना है कि इससे होगा क्या, और इसके लिए हमें इसमें आना है। और एक तो ये हो गया कि हम अपने महत्व को बताएं, अच्छे से बताएं, और उनकी भी सुने कि आप क्या कर सकते हो। जैसा कि मैंने एक दिन गुरुकुल में सीखा था कि जो व्यक्ति सोच सकता है खुद से, वो व्यक्ति कर सकता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, मुझे जो अभी माइंड में मेरे आ रहा है, हमारे प्रोडक्ट का बहुत लंबी चीजें हम एक दिन में ही सारे प्रोडक्ट बता देंगे तो दिमाग से उतर जाएंगे। एट प्रेजेंट उनको नीड क्या है, जैसे उनके परिवार के साथ बैठे हम, बाबू जी बैठे, माता जी बैठी, तो उनको क्या अभी जरूरत है स्वास्थ्य की। तो जैसे अभी हम तुरंत उनको सेहत के सितारे के लिए, कि देखो पहले आप एग्जाम्पल बन जाओ, अगर नेचुरल तरीके से आप ठीक हो गए, तो इस तरीके से करके हम उनको अपने प्रोडक्ट से रूबरू कराएं, अभियान के बारे में बताएं, प्रोडक्ट के बारे में रूबरू कराएं। फिर बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, कुछ एक पॉइंट में, जैसे उनकी हम 11 लोगों की, 21 लोगों की, कि आपके खास कौन है, सबसे खास कौन है, ऐसा एक लिस्ट हम उनकी बनवा दें। और कुछ गुरुकुल के वीडियोस हम वहां पे दिखा सकते हैं, जैसे अहोभाव का है या 4 डॉक्टर्स, है ना। तो इस तरीके से करके हम उनको ये कर दे कि भाई हम रोज इसमें पहले आया करेंगे, और आप एक ऐसा नोटबुक बना लो और पूरी फैमिली के साथ में बैठ के बात करें कि हम ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ाई से, कई बार लगता है कि हम लोगों को लगता है कि परिवार मतलब ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई डिस्टर्ब करेंगे। उनको हमें बताना है कि भाई ये सामूहिक कार्य है, परिवार का कार्य है, देखो हम भी परिवार के साथ आए हैं, कि हम हमारी टीम का कोई अन्य साथी भी है तो कम से कम 2 लोग, जैसा आपने बताया, ऐसा करके। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं सर, लेकिन पहली मीटिंग बहुत लंबी ना करें हम,
नहीं तो लोगों को लगता है अरे यार ये क्या हो गया। तो कुछ एक पॉइंट चुनिंदा और भी हो सकते हैं, ऐसा हम करें। धन्यवाद। यस। तो सामने वालों की सहजता को देखते हुए पूरा ध्यान से, पर देखिए ना, कोई भी तरीका ना बहुत कठिन नहीं बनाना है। कठिन बनाते ही क्या होता है कि हमारे बाकी के साथी डर जाते हैं, अरे यार मैं इतना नहीं कर पाऊंगा। तो उनको क्या रेडीमेड चीजें दे दो कि भाई ये वीडियो बनाना है, ऐसे लिस्ट बनवानी है और यूएलपी क्विक का महत्व बताना है, तो उनके साथियों को यूएलपी, ये बहुत जरूरी है लिस्ट बनवाना, और यूएलपी क्विक में बुलाने के लिए कहना, या फिर उनको प्रोडक्ट यूजर बनाना। पहले पहले आप प्रोडक्ट यूजर बनाइए। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। ऑनलाइन खरीदी सिखा दें, गुरुकुल का सिखा दें, अपनी मोबाइल ऐप डाउनलोड करवा दें। तो ये बेसिक बेसिक चीजें वेलकम मीटिंग में निर्धारित कर लें। आप अपना फॉर्मेट निर्धारित कर लें अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, पर लिस्ट बनाना और यूएलपी क्विक में बुलवाना ये नहीं भूलें। ये बेसिक चीजें हैं। और ऑनलाइन खरीद जूम ऐप, गुरुकुल, मतलब ये, और मोबाइल ऐप, ये भी चीजें ना भूलें। और अपना एक ऐसा सरल सा फॉर्मेट बना ले कि हर कोई कर सके। कोई भी काम को ऐसे नहीं करना है जो बस मैं ही हूं तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये वेलकम मीटिंग का एक फॉर्मेट हो गया, संख्या बढ़ाने की बात भी हो गई। बेसिकली अपन आज क्लियर भी हो गए। मेरे को ये बताइए, एक सेवा केंद्र पर कितने यूएलपी क्विक प्रोग्राम होने चाहिए महीने के? संतोष जी, आइए पटेल सर। जी सर, थैंक यू। मिनिमम सर 10 होना चाहिए सर। 10 यूएलपी की क्विक हो, कई टीम उसमें करें, जैसे संडे मंडे। तो इससे क्या होगा कि उस सेवा केंद्र का जो माहौल है वो चेंज होगा। वहाँ जितने ज़्यादा लोग आएंगे उस सेवा केंद्र का सेल में ग्रोथ होगा, और बहुत उसके आसपास एक शानदार माहौल बनेगा सर, जितने ज़्यादा हम वहाँ यूएलपी क्विक करेंगे। थैंक यू बच्ची। यस, बहुत बढ़िया। और कोई साथी? रवितेज जी। जी, धन्यवाद सर। यूएलपी किक सर हम चाहे तो रोज एक कर सकते हैं सर। 30 निर्धारित हो सकता है कि डेली एक समय हमारा फिक्स हो, 12 से 1 पीएम तक। तो सर रोज एक हो सकता है, यानी महीने भर में 30 यूएलपी निश्चित ही हो सकता है, और ये होना चाहिए जी। यस। हाँ, देखिए, तैयारी कितनी है उतने होने चाहिए, पर मतलब 8-10 से कम हो रहे हैं तो वो बहुत कम कहलाएंगे। ये आप लोग बताइए, मैं तो क्या कि यहाँ बैठा हूँ, आप फील्ड में रहते हैं तो आपको पता होगा। अल्टीमेटली गोल हमारा 30 तक पहुंचने का होना चाहिए। ये ऐसा एक बेसिक है, आप ही लोगों के द्वारा फीडबैक है। कोई ऐसे साथी हैं जो कुछ 8 से ज्यादा, जिनके सेवा केंद्रों पर ऐसे यूएलपी क्विक प्रोग्राम होते हो, किसी के मतलब हो रहे हो वर्तमान में ऐसा, या एक अच्छी संख्या में हो रहे हो, तो उनके अनुभव भी जान लेते हैं अपन। एक बार एंड्रेस करेंगे। रवितेज जी। अच्छा, 4 से ज्यादा वाले आ जाए चलो, क्योंकि अभी शायद उतने हो नहीं रहे हैं तो। नहीं, हो रहे हैं सर, हो रहे हैं। नहीं, मेरे 2 परसेंटेज एक अंडरवर्ल्ड ही भी हुआ, सर हो रहे परसेंटेज एक ही हुआ। हैं। अभी, हाँ, बुलाओ। बगीचा जी, आइए दीदी। ये सर, मेरे कहने का तो यो है सर, 2 से 4 होनी जरूरी है। यानी कि जितना भी थोड़ा ज्यादा लेने में कोई फायदा नहीं, जितना थोड़ा हो भाई, यानी कि समझ में आना जरूरी है। हम बोल दे मैं 8 या 10, तो मेरे यहाँ तो सर 2 भी नहीं होते थे, पर अब 2 से 4 से पक्के होंगे सर।
अच्छा चलो, 2 से हो जाता है काम पूरा। आपको पता है आपकी टीम में कितने लोग व्यक्तिगत प्लान दिखाते हैं? सर इस बात का मैंने पता नहीं था सर, अब से लागू करवाऊंगी ये बात को। नहीं, जब आपके 1 या 2 होते हैं ना, तो लोगों की जो प्लान दिखाने की, जो पर्सनल लेवल पे प्लान दिखाने की, घर घर जाके दिखाने की, वो प्रैक्टिस से छूटती नहीं है। क्योंकि उसको, उनको यूएलपी पे इतना कोई भरोसा नहीं कि मेरे पास वो सुविधा उपलब्ध है। उनको तो दिखाना है। तो आपको वही हो गया कि मंजिल भी पता है, रास्ता भी पता है, पर चल कहीं और रहे हैं, है ना? आप नहीं चल रहे ना उस रास्ते पे। तो आप अपने आप के लिए डिसाइड कर लीजिए आप। चलिए, और कुछ सब चलिए। कुछ सर। सर मैं प्रति रविवार को करता हूँ यूएलपी का। उसके फायदे जो सर ने पूछा ना, तो उसके फायदे ये हैं सर कि पहले तो सेवा केंद्र का सेल बढ़ती है सर। दूसरा, जो भी नए साथी आते हैं इस अभियान में, उनको बहुत उत्सुकता आती है, वो भी प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं। हम लोग उनको अपने वंडरवर्ड क्विक का बहुत सारे प्रोडक्ट टेस्ट भी कराते हैं। तो इससे सर यूएलपी केंद्र करने से बहुत सारे फायदे होते हैं सर। ग्रुप में बहुत अधिक ज्वाइनिंग होती है सर इससे। तो मैं सप्ताह में 1 दिन करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि सर मैं इनडायरेक्टली भारत सरकार के माध्यम से आप सबके नौकर हैं, तो इसलिए मेरा संडे ही मिल पाता है। तो मैं प्रति संडे सर इस कार्य को करता हूँ और इसका बहुत जबरदस्त रिपोर्ट आती है सर। ओवर टू सर, थैंक यू। जी विवेक सर। जी सर, हमने भी संडे के संडे शुरू किए हैं। अभी एक सेंटर से हमने डेमो शुरू किया, उसके अच्छे रिजल्ट मिले। तो फिर लुधियाना जो वंडरवर्ल्ड प्राइम है वहाँ पे, अब इसके साथ अभी हमने प्लान किया है कि 10 सेंटर और हमने डिजाइन करे हैं टीम के साथ मिलके, जहाँ पे यूएलपी क्विक कंटिन्यू चलेगा। और इसके परिणाम सर वाकई अच्छे मिल रहे हैं। सेंटर की सेल बढ़ रही है, सेंटर का माहौल बदल रहा है। और डेफिनेटली सर पूरी जानकारी लोगों को मिलती है। एक अलग सा ही ऑरा तैयार हो रहा है इससे। बिल्कुल इसकी संख्या हम लोग बढ़ाएंगे और इसका फायदा बहुत अच्छा है। यस। तो अभी तक ऐसा कोई नहीं मेरे ख्याल से परिणाम है कि इसके कोई करने से बहुत सारी दिक्कतें आती है या नुकसान होता है। ऐसा किसी के पास है क्या कोई बात? ऐसा हो तो बता सकते हैं आप। ऐसा नहीं है। यूएलपी क्विक क्यों है, इसको समझ लीजिए आप। यूएलपी क्विक है, ये प्लान दिखाने का तरीका है। क्या है ये? आरसीएम का प्लान दिखाने का तरीका है ये तरीका जो प्रचलित तरीका है हमारा व्यक्तिगत स्तर पर दिखाने का, उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इससे एक्टिव होने की दर बढ़ती है, खरीदी की मात्रा बढ़ती है, और ज्वाइनिंग कोई नहीं भी करता तो प्रोडक्ट जरूर खरीद कर जाता है। तो भविष्य में वो आरसीएम से जुड़ा रहता है। तो कितने होने चाहिए, अभी चलो अपन बहुत आगे की बात नहीं करेंगे, पर महीने के 4 से कम हो रहे हैं तो वो तो मंजिल, मतलब रास्ते का पता होते हुए भी रास्ते पे नहीं चल रहे, वो वाली कहानी हो गई है। तो 4 को तो सुनिश्चित करना ही करना है। और जो 4 से ज्यादा की तैयारी कर रहे हैं, वो भी एक बार बताते हैं। रितेश भैया ने हैंड रेज किया था, वापिस क्या हुआ था? जी आइए सर। जी सर, धन्यवाद। जब सर हमने शुरू शुरू में अपने वंडरवर्ल्ड पे 1 से 2 यूएलपी क्विक किए सर, उसका बेस्ट रिजल्ट आया। तो जितने भी हमारे वंडरवर्ल्ड या अदर टीम से भी है, उनसे हमने बात की, वो इंटरेस्ट कम लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले अपने वंडरवर्ल्ड को बेहतर बनाने की कोशिश की, जिसमें से 5 वंडरवर्ल्ड है। इसमें से सर 4 जगहों में हर हफ्ते 2 होती है, जिसमें 8 निश्चित ही है, एक में 4 होती है। तो वहां थोड़ा समूह कम है। इसको लेकर के सर मैं निर्धारित कर लिया हूं कि 5 वंडरवर्ल्ड पे मिनिमम 2 यूएलपी, जैसे सर संडे हो गया, फिर हमारे पास बुधवार हो गया। तो ये निश्चित है और इसका रिजल्ट सर ये बढ़िया है। मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने लेवल पे सर हमने अगले महीने 26.5% ग्रोथ किया है। और हमारी टीम चाहे रॉयल्टी अचीवर हो, चाहे वाइटल की सर अंबार लगी है वहां पे। क्योंकि सर वो ना रूल पे आ रहे हैं, वो मजबूती से खड़े हो रहे हैं।
उनके अंदर अच्छा एजुकेशन जा रहा है, वही हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, वही हम डुप्लीकेट कर रहे हैं। इससे ये भटकाव नहीं है कि इस महीने में ये कर ले, उस महीने में कर ले। उनको सर ये पता चल रहा है कि अब हमें निरंतर इसी पे चल करके, और यही चीज वो लाइफ लाइन को सर डुप्लीकेट कर रहे हैं। ये 4 महीने के अंदर सर यूएलपी का ही रिजल्ट है जो इतना बड़ा ग्रोथ आ रहा है। तो सर नेचुरल वे में सब कुछ हो रहा है, और नेचुरल वे में हम सर अपनी पूरी टीम में कर रहे हैं। 8 बजे रात को सर जो हम अपना गुरुकुल केंद्र चलाते हैं शाखा डिजिटल, उसमें हम पूरी फीडबैक लेते हैं। गेसेस का पूरी, आज गेसेस की किस पॉइंट पे किन्होंने काम किया, किया तो क्या किया, उसके सेल्फीज कहां है, उसके रिजल्ट्स कहां है। सर जब मजबूती से रखते हैं तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि हर जगह हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इस तरीके से हम पहुंच सकते हैं। और उस फीडबैक से सर अदर साथी जो बैठे होते हैं वो भी जानते हैं और वो भी एक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो यूएलपी सर मजबूती से अपना चल रहा है। धन्यवाद। साथियों, आप अब आप समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। ये जो जितने भी साथी हैंड रेज कर रखे हैं, अभी और भी साथी है, इनको कोई डाउट नहीं है किसी बात पर। पूरा क्लियर है कि मंजिल क्या है, पूरा क्लियर है कि रास्ता क्या है, और पूरा फोकस होके ये उन चीजों पे काम कर रहे हैं पूरी ऊर्जा लगाकर। क्योंकि डाउट नहीं है, ना कोई भ्रांति नहीं है, कोई पुराने का कितना बदलाव कर रहे हैं ये साथी। और ये तो मैं 25% ही बोल रहा हूँ टेक्निकल अचीवर्स के लिए, ताकि सबको हो जाए। नहीं तो ये वो साथी है जो टेक्निकल लेवल पे भी 50% से ज्यादा ग्रोथ भी करेंगे हर महीने। ये क्यों है? ये क्यों है कि स्पष्टता है, भ्रम नहीं है किसी तरह का, कोई बहाने नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है, कोई कोई पुरानी आदतों के जंजाल में अटके हुए नहीं है, और कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यही हम सबको आज डिसाइड करना है। थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, अभी ये हुआ, अभी ये नहीं हुआ, ये सब बहुत सारे चक्रव्यूह में आपसे। और मैं कई दिनों से ये आपको याद दिलाने की कोशिश किए जा रहा हूं कि जो साथी समझ गए हैं ना, और जिन्होंने ये पकड़ लिए सारी बात को, अब उनकी प्रोग्रेस को कोई नहीं रोकेगा। अभी तो जनवरी तो अब शुरू हुआ है, साथियों ने टेक्निकल लेवल पे 25% से ज्यादा ग्रोथ करके दिखा दी है। पहले ग्रोथ के विषय में था भ्रम, बहुत सारे लोगों को नहीं हो सकती। अब इसके बारे में जो भ्रम है वो सब मिटा लीजिए, जरूरत नहीं है कुछ भी, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आसानी से हो रहा है, ये भी बात है। जितना कठिन परिश्रम अभी करते हैं ना, उतना नहीं करना पड़ेगा। एक प्रॉपर एजुकेशन के तहत जरूर हमको चलना पड़ेगा। तो रवितेज भैया ने बताया 8 करते हैं महीने के, और अच्छे रिजल्ट है, ये भी बात बोली है। अगर क्योंकि 8 करने वाले के रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे तो 1 महीना 2 महीना करके फिर वो रुक जाएंगे, कम कर देंगे। ये तो बात साबित हो जाती है। चलिए राजेश भैया बोलिए। आइए सर, राजेश जी। जी सर, मैं खुद 8 करने का प्लान किया हूँ सर, 2 हमारे सेवा केंद्रों में, और आज एक और सेवा केंद्र में जा रहा हूँ, थोड़ा डिस्टेंस में है, वहां पर भी ये सुनिश्चित करूंगा। दूसरा सर, जैसे कि हम लोग भीलवाड़ा आए थे, सचिन सर के अपने जो एकेडमी प्रोग्राम था, और वहां पर जो बातें हुई थी, अभी 6 तारीख को नेशनल यूएलपी डे डिक्लेयर किए हैं सर, पूरे सचिन सर के जितने भी स्टेशन हैं। और उस दिन सैकड़ों की संख्या में यूएलपी क्विक प्रोग्राम होगा हर बहुत सारे सेंटर्स में। सबने अपना अपना शेड्यूल और पोस्टर भी जारी कर दिए हैं सर। और इसमें हम सारे टीमों को, जितने भी हमारे क्षेत्र में जितने भी टीम है, सभी टीमों को उसमें इनवाइट कर रहे हैं सर, और एक साथ माहौल बना रहे हैं। थैंक यू। हाँ, आप सभी साथियों को मैं ये भी बताता हूँ कि यूएलपी क्विक का नया फॉर्मेट आपको, मतलब नए वीडियोज, क्योंकि पहले वाले में रूपांतरण यात्रा नहीं थी उस समय पहले, तो अभी रूपांतरण यात्रा का और बहुत बड़ी विजनरी चीजें जो है ना अब उसमें इनकॉर्पोरेट की गई है। क्योंकि यूएलपी क्विक का पर्पस कोई सिखाना नहीं है ना, नए साथियों को विजन देना है कि आरसीएम कितना बड़ा आ रहा है। तो नए वीडियो अपलोड हो जाएंगे आज, और आप एक बार उनको ट्राई कर लें। और बहुत कम कर दिए गए हैं, 3 वीडियो केवल है, और बाकी बस आपको प्रोडक्ट वगैरह ये सब करना है, तो वो आपको बता दिया है। अब हर कोई कर सकता है,
मेन चीज ये ध्यान रखा गया कि कोई भी कर सकता है और पावरफुल ज्यादा हो, तो आप गदरा, क्या है सिकंदर भैया, गर्दा उड़ा सकते हैं। सिकंदर भैया को बुला लीजिए एक बार गर्दा उड़ाने के लिए। जी सर, आइए सर। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत बधाई। इस मंथ में 14 को मैं डेट क्लियर किया हूं, उसमें कल एगो लिए हैं। दोस्तों यही कहेंगे कि डॉक्टर की किताब पढ़ने से डॉक्टर नहीं बनिएगा, किताब पढ़ के उसको प्रैक्टिकल करने पड़ेगा। बहुत आदमी गेसेस के याद कर लिया है, उस पर काम नहीं कर रहा। दोस्तों मैं बताता हूं कि इस मंथ में 16 लाख ग्रोथ किया है, इस जनवरी में 32 लाख के ऊपर ग्रोथ करेंगे। उसको लेके दोस्तों पूरी कमर कस लिए हैं, तैयारी कस लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो मन के दिक्कत। दोस्तों 2026 वो मेरा है, आरसीएम परिवार का है, तो जोश में रहे, जनून में रहे। दोस्तों कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता है आपको, रोकिएगा तो खुद रोकिएगा, दूसरा कोई रोकने वाला नहीं है। तो अभी जो यूएलपी के लेकर के आप वेलकम के लेकर के जहां जाइए दोस्तों मन लगेगा, लेकिन टेंशन लेके नहीं जाइए। नहा धो के बढ़िया कपड़ा पहन के बढ़िया से जाइए, परिवार के साथ जाइए, हंसते जाइए। दोस्तों ऐसा नहीं जिसको कहीं जाइए वो फिर चेहरा देख के भाग जाए, नहीं, आपको चेहरा देख के लटक जाए। इतना जोश में जाइए। बहुत बड़ा पूरे टीम में ऐलान कर चुके हैं, जितनी भी टेक्निकल अचीवर, जितनी भी रॉयल्टी अचीवर है, पूरा अलर्ट हो गया है कि 2026 के बाद पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो लटक गया वो झटक गया, और जो पकड़ लिया वो चढ़ गया। जय आरसीएम। जी हाँ माहौल। बुलाइए। जी आइए मोहन प्रसाद सर। जी आइए। राजगीर में यूपी की क्या व्यवस्था नहीं है, पर ध्यान दिया जाए। कौन देंगे? कौन देंगे? मैं राजगीर मैं आऊँ आपके यहाँ यूएलपी करने? चलो और साथी को बुलाइए। जी जी हाँ, आइए सर। मार्क नाग सर आप आइए। जी जी, यूएलपी क्विक का संख्या हम लोगों का ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग यूएलपी क्विक का महत्व को समझते हैं। तो बाकी जितने भी हम लोग के ये सभी को जानकारी देना है कि ये यूएलपी क्विक कितना इम्पोर्टेंट है, और बाकी सारे साथियों के साथ ही हम लोग का यूएलपी क्विक का संख्या को बढ़ाना है। महीने में 30 या उससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है, और नए नए लीडर को भी सिखाना है कि यूएलपी क्विक कैसे देना है। तो इससे हम लोग संख्या को वृद्धि कर सकते हैं। जी संतोष पटेल सर। जी आइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यूएलपी के लिए सर जो ये गुरुदेव ने बताया कि नए वीडियोज आए हैं सर, ये धमाल मचा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो रूपांतरण यात्रा में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बोले हैं और जो भीड़ है, ये लोगों को एक नया आयाम देगा सर। और जो बोल रहे हैं कि सभी लोग कर सकते हैं। अभी जैसे जो पहले वाला यूएलपी था उसमें बहुत से साथी कर पाते थे, बहुत से नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वाले में अगर सभी लोग कर लेंगे सर, तो मजबूती से जितने भी कोर साथी हैं, जो एक्टिव हैं, जो भी काम कर रहे हैं वाइटल एंड एवॉव, तो वो एक एक साथी के यहाँ जाके सर हम लोग यूएलपी करके उनको और होम मीटिंग के दौरान भी उस यूएलपी को करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और इसके लेके मेरी बड़ी तैयारी है कि मैं अपने दोनों ग्रुप के पीसीओ पे हर तीसरे यूएलपी का प्रोग्राम करूंगा। थैंक यू ओवर टू। चलिए थोड़ा सा माफ कीजिए, कभी कभी क्या होता है कि मजबूरी में सब साथियों को उस प्रश्न के लिए नहीं ले पाते हैं। सोनम भारती, आप काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ एंड्रेस करती हो, छोटी सी बच्ची है, पर एक बार बोलो। सर मुझे स्टूडेंट और स्कूलिंग के साथ ही आरसीएम अभियान को सीख रही हूँ, और दूसरे को भी बता रही हूँ, ज्वाइनिंग भी लगवा रही हूँ। अभी मेरी छुट्टी में जाती हूँ, सब ज्वाइनिंग लगवा
आपने बताया कि 2026 में हमें स्वास्थ्य क्रांति वर्ष के रूप में मनाना है, हमें बहुत बड़ा करना है और आरसीएम का परचम पूरे विश्व में लहराना है। थैंक यू इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत विचार आपके। आइए दिनेश जी, आपको बुला लूं या पहले मैं एक टॉपिक और रखना चाह रहा था, आप बताइए। चलो एक सवाल मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, उसके बाद दिनेश जी आएंगे हमारे बीच तो सारा कवर कर लेंगे। और क्या ऐसे विषय हैं जिन पर अगर हम काम नहीं करेंगे तो भविष्य में जाकर हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे उतनी, मतलब हमारी ग्रोथ एक जगह आके रुक जाएगी अगर वो काम नहीं करेंगे? तो वो कौन कौन से काम है? छोटा सा प्रश्न है, कोई भी जो उत्तर दे सकते हैं वही हैंड रेज करेंगे इसका। पहले वाले प्रश्नों का उत्तर नहीं देना सर। अभी नया प्रश्न है कि वो कौन कौन से काम है जो नहीं करेंगे तो भविष्य में जाके ग्रोथ ग्रोथ रुक जाएगी। बोले यस सर, हमें खुद अपनी इमेज पर काम करना होगा, नहीं तो आगे जाकर हम हमारी ग्रोथ रुक रुक सकती है। जी सर। तो इमेज का मतलब थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए ना किरण जी। जी, इमेज का खुद को बदलना और सिस्टम के, हमारी वजह से सिस्टम को कोई गलत बोले या गलत कहे, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें, जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे, हमारी सोच नहीं बदलेगी, हमारे व्यवहार और वर्तन नहीं बदलेंगे, तब तक हम आरसीएम के बारे में या किसी को कोई भी उंगली उठा सकता है। बिल्कुल सभी साथी पूरी तरह से स्पष्ट हो जाइए। आज सबको अब नहीं ले पाएंगे, पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। जो सेवा स्वास्थ्य संस्कार में अगर कमी रखी और ये लोभ लालच करके पैसे के आप पीछे पागल हो गए तो ये ग्रोथ आगे जाके फिर रुक जाएगी। इसकी एक अच्छी छवि बननी चाहिए, जो आरसीएम का तीसरा संकल्प है। बहुत पावन हृदय से नहीं, बहुत पवित्रता के साथ हमें सबको अच्छा बनना है, प्रतिदिन अच्छाई की ओर अग्रसर होना। तब तो ये आगे से आगे चलता रहेगा ना, फिर पूरी दुनिया आपकी साथ देगी। लेकिन आपने केवल इसको लालच का व्यापार बना दिया, पैसे कमाने का जरिया बना दिया, तो एक सीमा तक होगा फिर उसके बाद रुक जाएगा। इसलिए जो चौथा पॉइंट है हमारा है सामाजिक दायरा, सेवा स्वास्थ्य संस्कार और संबंध। ये विषय सर्वोपरि विषय है, ये हमारे सबके ऊपर है। इसके बाद हम कहीं भी चलते हैं, तो इसका जरूर ख्याल रखिएगा। और चलिए हम बुलाते हैं दिनेश जी को। आइए सर। जी सर, सारे विषय तो हमारे सारे साथियों ने कवर किए, लेकिन एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है और जो सब साथियों को ध्यान देना चाहिए। अभी हमारे सेवा केंद्रों को बहुत अच्छा करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उससे ही सारी चीजें अच्छी होंगी। क्योंकि अभी हम एक हफ्ते पहले वाराणसी का एक शिवम सेवा केंद्र है, उस पर गए। केवल 450 स्क्वायर फीट में है, केवल 450, और टॉप 10 में आता है भारत में। और हम उनसे मिले, हम वहाँ रुके, उनका रख रखाव, उनका व्यवहार, सारी चीजें हमने उनसे समझी कि आप टॉप 10 में कैसे आए। तो सारे साथियों से ये निवेदन है कि जिसने भी खुलवाए हैं या फिर आपके एरिया में जो सेवा केंद्र हैं, वो किसी ने भी खुलवाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपके वहाँ साथी है तो वो सेवा केंद्र अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिक सब ग्रोथ होगी। तो ये जरूर सुनिश्चित करें कि हमारे सेवा केंद्र पे काम करने की बहुत आवश्यकता है। अगर सेवा केंद्र हमने अच्छे कर दिए ना, तो बाकी यूएलपी की संख्या बढ़ जाएगी, ग्रोथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो हमारे को अभी एक हफ्ते पहले हम गए, बड़े प्रसन्न हुए हम उस सेवा केंद्र को देखकर। और अभी हमने उसकी प्लानिंग की है कि सर अभी सेवा केंद्र पे काम बहुत जरूरी है और बहुत बड़ा करने की आवश्यकता है। बस हम यही कहना चाह रहे थे। बहुत जरूरी पॉइंट आपने रखा है, और सभी साथी गंभीरता से इस विषय पे ध्यान दें। कोई भी विषय आपको कुछ ऐसा मैटर है तो आप कंपनी में बात करें, लेकिन इस विषय को लूज नहीं छोड़ना साथियों। ये भी ऐसा ही विषय है कि इस पे ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में जाकर फिर ग्रोथ रुकेगी। और बहुत सारी गलत चीजें हमने ही सिखाई पहले,
तो वो भी गलत गलत आदतें भी पड़ी हुई है। तो बहुत सारी बातें हैं, उन चीजों पे सब पे ध्यान देंगे। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है गुरुकुल, सारी चीजों का एक प्लेटफॉर्म है। इसके बिना बहुत बड़ा तो नहीं किया जा सकता है, थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा नहीं किया जा सकता है। तो गुरुकुल को जो पकड़ लेंगे और पूरा विश्वास के साथ पकड़ लेंगे, उनके लिए हर रास्ते आसान बन जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपके साथी जो गुरुकुल में आते हैं, या जो साथी ज्यादा साथियों को ला पाते हैं, उनका अलग यहाँ आप देख रहे हैं, उनका भी अलग रूप दिखेगा। तो वही बात आ गई कि जब मंजिल का भी पता है और रास्ते का भी पता है, क्योंकि आप बिल्कुल गुरुकुल पे हमें, मतलब मैं और आप हम सब मिलकर गुरुकुल को आधार बना लेते हैं। कुछ परिवर्तन की जरूरत होगी तो गुरुकुल में कर लेंगे, लेकिन गुरुकुल के बाहर से होके हमें आरसीएम करना है, ये हमें त्यागना पड़ेगा। अगर गुरुकुल में हो, वैसे भी रिसर्च वर्क चलता रहता है कि ऐसे नहीं तो ऐसे है, ऐसे नहीं तो ऐसे करो। अभी मैंने यूएलपी की एक दिन मैंने खुद देखा, मुझे ज्यादा उस दिशा में आइडिया नहीं था, तो एक दिन देखा, राजेश भैया भी थे, फिर मेरे को लगा कि मुझे कुछ इसको तो पूरा एकदम बदल दिया है। अभी आज उसका एक एकेडमिक प्रोग्राम है, उसमें आज एक प्रयोग होगा, और उसको इतना पावरफुल बनाना है, गुरु उसको यूएलपी को इतना पावरफुल बनाना है कि उसमें बैठने के बाद व्यक्ति आरसीएम को भूल ही नहीं सकता। और ये सब चीजें बहुत सरल है, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं, क्योंकि आरसीएम में वो पावर है, वो दिखाने की तो बात। तो चलिए, मैं समझता हूँ आज का दिन आपके लिए एक उपयोगी दिन साबित होगा, आपके माइंड में स्पष्टता आई होगी, इसका लाभ लेंगे आप। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। विनय जी आइए। हाँ आदरणीय सर, बहुत दिनों से मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। जैसे कोई शख्सियत आपसे अपॉइंटमेंट चाहती है तो उसके क्या प्रोसेस है? तो प्रोसेस की बात छोड़िए, आप अपॉइंटमेंट कोई भी नया आदमी भी ले सकता है, लेकिन कारण पता होना चाहिए। कारण ये है कि वो भी एक शख्सियत हैं और वो आरसीएम से बहुत प्रभावित हैं, और वो कुछ देना भी चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जैसे टाइगअप वगैरह भी कुछ करना चाहते हैं। नहीं, टाइप वाइप कोई नहीं करते हम, कुछ टाइप पर कुछ आप। देना भी चाहते हैं, वो आरसीएम से बहुत प्रभावित हैं। हाँ, तो आप भागवत से टाइम मांग लीजिए। उसके चलिए, लिए क्या करना पड़ेगा? चलो, ये सब विषय यहाँ के नहीं है। भागवत जी के नंबर कहीं से भी मिल जाएंगे, आप बात कर लेना, जो भी सुविधा होगी सर वहाँ। चलिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना, कल हमारा ओविरा पेंट की भी ट्रेनिंग है भीलवाड़ा में, जो साथी पहुंच सकते हैं तो वो भीलवाड़ा पहुंचे और अपने पेंटर भाइयों को लेके, क्योंकि ओविरा पेंट से हमारी ग्रोथ में भी बहुत इजाफा होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोडक्ट है और कंपनी की बहुत बड़ी तैयारियां चल रही है। तो जो नजदीक में है पहुंच सकते हैं पेंटरों को लेके, तो वहां भी पहुंचे। कल 5 जनवरी है ना, तो हाँ, 5 जनवरी को है, उसके बाद 5 फरवरी को भी है। वो ये डेट फिक्स हो गई अब। हाँ। चलिए, विराम कर दूं सर, विराम कर दूं सर।